नमस्कार, मैं स्वर्ण प्रभा। आप देख रहे हैं आज का मुख्य समाचार। साल और सियाली पत्ते से खाने की प्लेट और पतीले बनाई जाती है। ओडिशा जैसे राज्य में यह कोई नई बात नहीं है। नई बात यह है कि सैकड़ों महिलाएं एक ही यूनिट में इस काम को करके लाभ उठा रही है और ये महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण बन गया है। देवघर जिले के कुरई के गोल के पुलिस थाने के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गरियापाली गांव में अपनी पत्नी और बहू और पोते की हत्या करने के बाद फरार हो चुके 13 हत्याकांड के आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार आरोपी रमेश गरिया ने कथित तौर पर किसी अज्ञात कारण से अपनी पत्नी, बहू और पोते की हथौड़े से हमला करके उनकी हत्या कर दी। यह घटना पिछले बुधवार को देर रात रमेश के घर पर हुई। राज्यसभा चुनाव के कारण 16 मार्च को होने वाली ओडिशा विधानसभा सत्र रद्द कर दिया गया है। इस चुनाव के लिए मतदान उसी दिन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। शुक्रवार को हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के अनुसार 16 मार्च को चर्चा के लिए सूचीबद्ध प्रश्न के उत्तर 17 मार्च मंगलवार को सदन में रखा जाएगा। ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएमसी) ने भुवनेश्वर में कॉर्पोरेट स्तरीय त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की। इसी बैठक के उद्देश्य से अपने खनन कार्यों में सुरक्षा और स्वास्थ्य के संबंध प्रदर्शन की समीक्षा करने तथा खदान सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य और श्रमिक कल्याण और अधिक सुदृढ़ बनाने की उपायों पर विचार विमर्श करना था। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 14 मार्च 2026 को ओडिशा में राष्ट्रीय लोक अदालत 2026 का आयोजन किया जा रहा है। ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वाले लोग रियासत राशि का ऑनलाइन भुगतान करने पे लंबित ई चालान का निपटारा कर सकते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने गंजाम जिले के खलीकोट तहसील में हुई एक जानलेवा दुर्घटना का गहरा दुख व्यक्त किया और मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री के राहत कोष से 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। घटना के पीड़ित की पहचान खलीकोट निवासी नटवर दास के बेटे विजय दास के रूप में हुई है। कंधमाल जिले में पिछले 2 दिनों में हाथियों के अलग अलग हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट के अनुसार कल रायकेला ब्लॉक के तहत गुमकिया जंगल के 2 ग्रामीण कीर्तन बागरती और बामदेव प्रधान को हाथियों ने कुचलकर मार डाला, जबकि आज सुबह टिकावली ब्लॉक के तहत टानीपांगी के जंगल में एक अन्य व्यक्ति को मौत हो गई। हरियाणा में 16 मार्च को होने वाली राज्यसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी बीजेपी ने शनिवार को अपने 48 विधायकों को उनके समर्थन करने वाले निर्दलीय विधायकों को बसों में बिठाकर चंडीगढ़ के सेक्टर 35 के स्थित एक निजी होटल में पहुंचा दिया। इस कदम से आगामी चुनाव के तैयारियों को लेकर राजनीतिक अटकलों और दौरे शुरू हो गए हैं। निर्वासित पूर्वी तुर्किस्तान सरकार ने चीन के जातीय एकता और प्रगति को बढ़ावा देने वाले कानून को खारिज कर दिया और उसके खिलाफ वैश्विक कार्रवाई की मांग की, जिसे उसने चीन साम्राज्यवाद और उपनिवेश के प्रभुत्व को व्यापक व्यवस्था बताया। गृह मंत्रालय ने शनिवार को लद्दाख के जलवायु एक्टिविटी मौसम वांगचुके के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत रद्द कर दी। एक बयान में MHA के आज कहा कि उसने एक्टिविटी सोमन के वांगचुके की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत का तत्काल प्रभाव रद्द कर दिया गया है। मंत्रालय ने आगे कहा कि भारतीय सरकार लद्दाख में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास का माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि सभी संबंधित पक्षों का साथ रचनात्मक और सार्थक बातचीत को बढ़ावा दिया जा सके। शीर्ष माओवादी नेता देवचू, जिन्हें थिपिरी तिरुपति के नाम से भी जाना जाता है, जो हाल ही में भूमिगत जीवन से बाहर आए और मुख्य धारा में शामिल हो गए, ने सरकार से अपील की है कि वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर लोग प्रतिबंध हटाए। उन्होंने कहा कि यदि संगठन को राजनीतिक मंच दिया जाता है तो वो कानूनी रूप से काम करने और अपनी सशस्त्र शाखा को भंग करने के लिए तैयार है।
तार्किक दिशागंधी के श्रेणी के तहत वर्गीकृत की मतदाताओं के नायिका निर्णय की प्रक्रिया में शामिल नायिका अधिकारी शुक्रवार रात को नायिका मध्यस्थ के भेजे गए 25% के मतदाताओं की प्रक्रिया पूरी करने में सफल रहे हैं। इनमें से 34% मामलों में नायिका निर्णय की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उन्हें अब तक स्थिति के अनुसार मतदाता सूची से बाहर किए जाने का योग पाया गया है। कोलकाता के अलीपुर स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के शनिवार को अनुमान लगाया कि अगले कुछ दिनों तक दक्षिण बंगाल के जिलों में, जिसमें कोलकाता भी शामिल है, गरज चमक के साथ तेज हवाएं के साथ बारिश होगी। इस बारिश का असर उत्तरी बंगाल के अपेक्षाकृत अधिक होने की उम्मीद है, क्योंकि इस क्षेत्र के कुछ जिलों में भारी बारिश का अनुमान है, जबकि बाकी इलाकों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। अमेरिका इजरायल युद्ध के बीच ईरान द्वारा भारतीय झंडे वाले टैंकरों को होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित रास्ता दिया जाने के बाद भारतीय के झंडे वाले एलपीजी टैंकर शिवालिका ने सफलतापूर्वक जल डमरू मध्य को पार कर लिया है और अब दूसरा एलपीजी जहाज नंदा देवी के इस अहम तेल का मार्ग से सुरक्षित बाहर निकल गया है। विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने भारतीय महिला हॉकी टीम को इटाली पर 1-0 से मिली जीत की बधाई दी है। इस जीत के साथ टीम ने FIH की हॉकी विश्व कप 2026 के क्वालीफायर्स के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। FIH हॉकी विश्व कप 2026 के लिए क्वालीफायर कर लिया है। मनीषा चौहान ने 40वें मिनट लगा के ड्रैगनफ्लाई ने जीत पक्की कर दी और अब वो फाइनल में उनका मुकाबला इंग्लैंड से होगी।